हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करने वाले हैं ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कैसे करें, हम कैसे निकालें। सर कोई भी मॉलिक्यूल हमें दे दिया जाता है, हमसे पूछा जाता है बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तभी तो हम उसकी ज्योमेट्री निकालेंगे, और ज्योमेट्री पता होगी तभी तो हम उसकी शेप निकाल पाते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, यानी कि कहने का मतलब है उसकी ज्योमेट्री और शेप निकालने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता होना बहुत जरूरी है। तो हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़े थे बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन, उन सबको किस तरह से निकाला जाता, वो एक लॉन्ग मेथड था, एक कंसेप्चुअल पार्ट था, एक कंसेप्ट था। अभी हम क्या करेंगे, ट्रिक्स का यूज करेंगे। सर हाइब्रिडाइजेशन को निकाला कैसे जाता है, मैं इस लेक्चर में आपको दो बहुत ही अच्छे मेथड बताने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के। एक फॉर्मूला है, एक बिना फॉर्मूले के हम विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड हम आराम से निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जो कि आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा, हम वही फॉर्मूले का सबसे पहले यूज करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सर कैसे निकाला जाता है। तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है, हम निकालते हैं सर H इज इक्वल टू 1/2 और यहां लिख देते हैं V प्लस M और माइनस पॉजिटिव प्लस प्लस नेगेटिव। सही, फॉर्मूला क्या होता है ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, भी बता देते हैं क्या फॉर्मूला होता है। पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले से समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसका एक्चुअल जो अपनी ट्रिक है हम उसका यूज करेंगे, ठीक है ना, कि ट्रिक से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा हाइब्रिडेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हमने कहा सर H क्या बताता है, H बताता है हमारा हाइब्रिडेशन को। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको 1/2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ब्रैकेट लेना, उसमें आपको V प्लस M, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव माइनस कर दो और नेगेटिव है तो प्लस कर दो। कहने का मतलब क्या है सर, है क्या चीज एक्चुअल में। हाइब्रिडाइजेशन जो बताता है स्टेरिक नंबर बताता है। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। V क्या होता है सर, V की हम बात कर लेते हैं। ये जो टर्म्स है हमारे, ये कौन कौन सी चीज को बताते हैं। V होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है क्या होता है, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको। जब कोई भी एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करते हैं तो सबसे लास्ट वाली जो सेल होती है, यानी सबसे लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिकॉज क्योंकि सर बैलेंस ही वही कंप्लीट करते हैं। बोल सकते हैं कि बॉन्ड जो बनाने का काम होता है किसी भी एटम के, सबसे लास्ट वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिसका भी हमें हाइब्रिडेशन निकालना है, सबसे पहले हमें 1/2 इंटू क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है। सर M क्या है, M इज द मोनोवैलेंट, M इज द मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। यानी कि मोनोवैलेंट का मतलब सर, मोनो का मतलब एक होता है, वैलेंट का मतलब एक वैलेंसी। सर जितने एटम जो हमारे एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उन एटम्स के नंबर लिखने। सर मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं जरा सा बताएंगे, बिल्कुल बता देते चलिए। जैसे देखो आपको पता है हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, या फिर कोई हैलोजन है, हैलोजन जैसे हम बोल सकते हैं FS है, Cl है, Br है, I है, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे मोनोवैलेंट एटम है। यानी कि सारे के सारे एटम्स जो होते हैं किससे जुड़े होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे मोनोवैलेंट एटम। अब उसके बाद में हमारा दे रखा, क्या दे रखा है सर, ये हमारा पॉजिटिव दे रखा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब है हमारा, क्या मतलब है पॉजिटिव का, पॉजिटिव का मतलब है सर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। हमारा कितना पॉजिटिव चार्ज है वहां, तो पॉजिटिव बताएगा पॉजिटिवली चार्ज। 1 प्लस है, 2 प्लस है, 3 प्लस है, या प्लस है ही नहीं, जो भी, अगर है ही नहीं तो 0, अगर है तो उतना नंबर लगाएंगे। और निगेटिव क्या बताएगा, जाहिर सी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज बताया, निगेटिव क्या बताएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज के बारे में बताएगा। सर ऐसे क्या होता है ना कि फॉर्मूला लिख लो, उनको पता कर लो, रट लो, कुछ नहीं होता जब तक कि क्वेश्चन ना करें। तो देखो ये तो हम फॉर्मूले से मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूले के बाद ये आपको बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा, ये एक्चुअल में आपको फॉर्मूला भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास, ये सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है फॉर्मूले से एक बार। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे, मोनोवैलेंट एटम, जैसे कि हम एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, जैसे CH4 है। अब मुझे इसमें क्या करना है, हाइब्रिडेशन निकालना है।
तो देखो हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते किसके साथ, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन होता है, जिसका नंबर कम होगा वो सेंट्रल एटम, और जिसके एटम्स ज्यादा होंगे वो सेंट्रल एटम नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन है, 4 हमारे हाइड्रोजन है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन होगा। सर इसी पर हमें हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है। तो जो हमें हाइब्रिडेशन निकालना है उसके ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकले। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मेरे को निकालना आता नहीं। तो देखो सुनो, आपको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ही हमारी फर्स्ट एक सीरीज थी ना, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, वहां पर मैंने पीरियड टेबल बता रखी, वहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना भी बताया था। हालांकि मैं एक बार यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको। बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने के लिए केवल और केवल किसकी हेल्प लेनी है, एस ब्लॉक और साथ में पी ब्लॉक। केवल इन दोनों को जानना है, इन्हीं के बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, बाकी की जरूरत नहीं होती, ठीक है सर। हमें पता है एस ब्लॉक में हमारे पास में कितने ग्रुप होते हैं सर, 2 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होता है, जिसमें हमारे कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर क्या होता है हमारा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये कौन होता है हमारे एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप होता है हमारा। दूसरा जो ग्रुप होता है, दूसरे ग्रुप में कौन कौन से आते हैं हमारा, वो आता है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब आते हैं। ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सर अगर मैं इनमें बताना चाहूँ, आपको क्या बताना चाहूँ, देखिए ये जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो गए और ये हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। अब इनको ग्रुप नंबर याद रखना है आपको। जो एटम्स जो हमारे फर्स्ट ग्रुप में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं सर, वो सबके सब उनके बाहर वाली सेल यानी बैलेंस सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम सब बोल सकते हैं सर जो फर्स्ट ग्रुप में आता है उनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे, 1। कितने होंगे सर, 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इन बात करूं तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो इनमें से अगर कोई भी आ जाए तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इनमें से अगर कोई भी आ जाए तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। सर इतनी बात समझ में आ गई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से इन सबको याद रखें। और इनको वैसे भी आपने एक ट्रिक से आपको याद कर रखा होगा, सबको एस ब्लॉक पता होता है। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक को हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कैटेगरीज कौन से होती है सबको पता है, और मैंने ये करा भी रखा है पहले भी। इनके एक बार नाम लिख देते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले होती है कौन से, बोरॉन वाली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यही होता है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, है ना। इसको हमने ट्रिक से भी तो याद किया था, बैगन, आलू, गाजर इनके थैले में नहीं है, ऐसा कुछ किया था। उसके बाद क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टिन, लेड, और क्या होता है हमारा फ्लोरीनियम, ठीक है ना। इसके बाद कौन है, नाइट्रोजन फैमिली आती है, न्यूज़पेपर, ऐसे सब बिकेंगे मार्च में, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको याद करने के लिए, है ना। और आप चाहो तो पूरी फुल डिटेल वीडियो देख सकते हो पीरियड टेबल को याद करने की, जिसमें 118 एलिमेंट है, सारे के सारे याद करने के मैंने आपको बता रखा है, चाहे वो एस ब्लॉक हो, चाहे वो पी ब्लॉक हो, चाहे वो डी ब्लॉक हो, चाहे वो एफ ब्लॉक हो। आप जाके देख सकते हैं वहां पर। अगली वीडियो के सॉरी सीरीज की हम बात करते हैं कौन कौन से, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम और क्या होता है हमारा लिबरमोनियम, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टैनिसाइन, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कौन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन, यही तो होता है सर। इनमें भी वही काम आपको करना है। ये हमारी एक सीरीज हो गई, दूसरी सीरीज हमारी सॉरी एक हमारी ये हो गई ग्रुप, इसके बाद हमारा एक ये ग्रुप हो गया, इसके बाद हमारा एक ये ग्रुप हो गया, फिर ये हमारा ये ग्रुप हो गया। कितने ग्रुप है सर पी में, 6। और एस में कितने आते हैं हमारे पास, एस में केवल 2 ग्रुप आते हैं। तो 6 ग्रुप हमारे पी के हो गए और 2 ग्रुप हमारे किसके हो गए, 2 ग्रुप हो गए हमारे एस के और 6 ग्रुप हो गए हमारे पी के। तो इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमने ये तो जान लिया सर, क्या जान लिया कि एस ब्लॉक में जो 2 ग्रुप थे इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसमें कितने होंगे 2। अब यहीं से आपको ध्यान रखना है सर, आपको पता है ये हमारा 13वां ग्रुप होता है, ये 40, ये 50 और ये 16, ये इसके बाद 17, इसके बाद ये 18, ये 2 ग्रुप होते हैं। बस यहीं से आपको ध्यान रखना है। ग्रुप 13 जिसका एटम नंबर कितना है 13, उसमें हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सर 3।
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 3। 14 वाले में 4, 15 वाले में 5, 16 वाले में 6, 17 वाले में 7 और 18 वाले में 8। ये आपको पता होना चाहिए। सर 13वें ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं, आपको निकालने की जरूरत है, निकाल के देखोगे तो इतने ही मिलेंगे जितने मैंने बता दिए। हालांकि आपको ट्रिक के तौर पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में जो भी आएगा उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सेकंड में आएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अगर पी में आते हैं, पी में अगर 13वें वर्ग में कोई भी आ रहा तो उसका कितना हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से आपको याद रखना है। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने लिया था ना CH4। सर CH4 में कौन है? कार्बन है। हम फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला था हमारा H = 1/2। बिल्कुल ठीक है, H = कितना हो जाता हमारा? 1/2। फिर हमारा क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम्स माइनस पॉजिटिव और प्लस नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब क्या करना था सर? हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने थे, उसके बाद उसमें मोनोवैलेंट एटम जितने हैं उनको जोड़ना है। अगर पॉजिटिव है तो घटा दो, नेगेटिव है तो जोड़ दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करके देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, सर हाइब्रिडेशन निकालना 1/2, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में निकालना है? इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, ठीक है। कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर अभी देखो, अगर कार्बन को देखो तो 14 ग्रुप में आता है, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 है, 4 लिख दीजिए, ठीक है सर। हमने लिख दिया यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम। सर मोनोवैलेंट का मतलब है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए जरा, मोनोवैलेंट एटम मैंने क्या बताया था? मोस्टली हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही होते हैं, यही आपको यूज होंगे, आपके क्वेश्चंस में भी आएंगे। तो मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन, बिल्कुल है। तो कितने हाइड्रोजन है ये देख लीजिए। सर हाइड्रोजन हमारे पास 4, तो 4 जोड़ दीजिए। क्या इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, तो रहने दो। नेगेटिव चार्ज है? नहीं, तो रहने दो। कितना हो जाएगा? 4 + 4 हो जाएगा 8। यहाँ पर कितना है? /2 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 2 4 8 ना, 2 4 कितना आ गया? 4 आ गया सर स्टेरिक नंबर। अगर हमारा स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4 आ जाए, तो इसमें क्या करना है? हमारे पास में ऑर्बिटल्स होती है। हमारे पास S में एक ऑर्बिटल होती है, 3 हमारे पास P में होती है ना, 5 हमारे पास D में होती है, 7 हमारे पास F में होती है। तो बस इसी को आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? आपको स्टेरिक नंबर इस तरह से क्रम में लगाना। 4 है, एक हमारे पास S आ गई, ठीक है। उसके बाद में क्या है? कितने बचे? अभी 3 बचे, तो कौन आ जाएंगे? 3 हमारे P। तो इसका मतलब सर इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा हमारा sp3। नहीं समझ में आया? एक S 4 है ना, तो एक S हो गई, P कितने हैं? 3 लगा दी। मतलब यहां से देखो 3 बचे हैं ना, तो 3 P लगा दीजिए। अगर 2 बचेंगे तो 2 P लगाएंगे। इस तरह से इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा सर? sp3। हमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तभी इस चीजों को समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर्मूले से सॉल्व करूँ। फॉर्मूले से सॉल्व करने में हमें टाइम लग रहा थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फिर ट्रिक से हम बहुत जल्दी से स्पीड से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अभी जैसे ये है BeCl, हमें हाइब्रिडेशन निकालना है। सर हाइब्रिडेशन निकालना है तो हमें क्या करना है? 1/2। उसके बाद क्या करना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Be में बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए तो Be कौन सा है? S ब्लॉक का सेकंड ग्रुप में आता है। Be सेकंड ग्रुप में आता है तो हम क्या बोल देंगे? सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हमारे पास, तो यहाँ पर लिख दीजिए सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2 प्लस क्या मोनोवैलेंट एटम है? बिल्कुल है, H FCl Br सब क्या होता है? मोनोवैलेंट एटम है। तो इसका मतलब Cl भी मोनोवैलेंट है तो 2। कितने Cl है? 2 है, तो 2 लिख दीजिए। 2 कितने हो गए? 4, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव है नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो 2 4 हो गए। तो 4 बट्टे कितना करेंगे? 2, कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब सर स्टेरिक नंबर आ गया 2। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हमारे पास SPDF इस तरह से लेना है। S तो एक ही होती है, तो एक S लगा दी। अभी एक और बचा, एक और लगाना, तो कौन आएगा दूसरा नंबर? P का, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। अगले वाला करके दिखाओ सर, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हमें उतनी ही चीजें हमारी क्लियर होती चली जाए, ठीक है सर। इस वाले करके दिखाना। हाइब्रिडेशन है, ठीक है, 1/2 है। इसके बाद क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन में कितना आता है? सर बोरॉन जो आता है वो हमारा P ब्लॉक में आता है, 13 वाले में। देखो P ब्लॉक 13 में आ रहा है। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 है। 3 है तो सर यहाँ पर कर देंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम है। बिल्कुल सर, फ्लोरीन तो मोनोवैलेंट होता है। FCl Bri और हाइड्रोजन क्या होता है? मोनोवैलेंट। कितने हैं? 3 जोड़ दिए। 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। पट्टे कितना करना है? 2 करना है। कितना आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब आपको 3 स्टेरिक नंबर है। 3 में से एक कौन हो जाएगा सर? S। बचे कितने? 2 लगा दीजिए। P कितना हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मुझे लगता है ये आपको ट्रिक से समझ में आ रहे होंगे, सही ना। अब इसके बाद सॉरी, अभी ये हम फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं।
अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपको देखने चाहिए। उसके बाद फिर हम करेंगे किससे, अपने फॉर्मूले से, ठीक है ना। जैसे हमने एक क्वेश्चन ये दोनों कर लेते हैं, फिर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जैसे ये है हमारा हाइब्रिडेशन, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस पॉजिटिव होता है और प्लस नेगेटिव होता है, ये तो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है सर। हाइब्रिडेशन क्या कर देंगे 1/2, है कौन हमारे पास, सल्फर। सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, अभी अभी बताया, आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपको इजीली ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। सल्फर देखिए ऑक्सीजन वाली फैमिली में आ रहा है, ओ से टी पो बिल्कुल आ रहा है सर। सल्फर ऑक्सीजन वाली फैमिली, ऑक्सीजन 16 होती है, इसका मतलब 6 हो गए इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर इसमें हो गए हमारे पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4 नहीं, 4 नहीं है मोनोवैलेंट। ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट का मतलब क्या है, ये हमारा 2 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 2। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसलिए हम इसको मोनोवैलेंट एटम में काउंट नहीं करेंगे। तो मोनोवैलेंट में किसको करना है, हाइड्रोजन और हेलोजन को ही करना है, इनको नहीं करना है। तो ये हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड बनाता है यानी कि हम बोल सकते हैं सर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सारे हेलोजेंस की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो हम इनको मोनोवैलेंट काउंट नहीं करेंगे, इनको मोनोवैलेंट काउंट नहीं करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रहे। तो अब इसमें अगर मैं बात करूं सर मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, तो मोनोवैलेंट एटम तो एक भी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, हेलोजन है नहीं, तो 0 हो गया। अब इसमें ये बताओ पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है भाई, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी -0 हो गया, 0 पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव है, बिल्कुल है, कितने हैं, 2 है सर, नेगेटिव को जोड़ना है, यानी कि +2 नेगेटिव है, बस ठीक है। 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए सर। 8/2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 4 आ गया, 4 में से 1 S होती है, 3 P होती है, sp3 हो गया। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, किसी का भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। सर एक और चीज क्या, इसका और निकाल दो, चलो उसके बाद हम सारे करते हुए तो चले जाए। एक लास्ट और निकालते, चलो उसके बाद फिर हम अपनी ट्रिक देखते हैं, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है सर। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, 15 वर्ग में आते हैं, देख लेना आप, 5 होते हैं। उसके बाद में प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं सर, 4, तो 4 हाइड्रोजन लगे, ओके 4 लगे। प्लस है कितने, 1, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पर क्या प्लस है तो -1 कर दो, माइनस तो है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा भाई हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर कितना बचा, 4 और 5 कितना, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, तो कितना आ जाएगा भाई 4 आ गया। इसका मतलब 1 S और 3 P, यानी इसका हाइब्रिडेशन भी हमारा sp3 ही हो। चलिए सर, ये तो रही हमारी किसकी बात, फॉर्मूले की। लेकिन बात अब हम किसकी करने वाले हैं, हाँ ट्रिक की। सर हमें ट्रिक बताइए जल्दी से, क्योंकि हमें ट्रिक पता होगी तो हम बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी करेंगे, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग ट्रिक है हमारी। ये तो हमने फॉर्मूले वाली बात की है ना, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी, ट्रिक की। देखिए कैसे करें सर। ट्रिक आपको क्या करना, क्या है आपको स्टेरिक नंबर काउंट करना है। स्टेरिक नंबर जैसे अभी बता रहे थे, स्टेरिक नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। अगर 2 आ रहा है तो हम करेंगे sp हाइब्रिडेशन होगा सर, क्योंकि भाई हमारे पास कौन कौन सी होती है, एक S होती है, 3 P होती है, 5 D होती है, 7 F होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें 2 आ गया तो 1 S 1 P, 3 आ गया तो 1 S हो गई, 2 P हो गई, 3 हो गई ना, 4 है तो क्या करेंगे 1 S 3 P, कितनी हो गई हमारे पास हो गई कितनी 4, क्योंकि 1 S 3 P। 5 हो गई तो क्या कर सकते हैं 1 S 4 P, गलत, 4 P तो होती नहीं, कितनी P होती है 3, तो 3 ही P करेंगे भाई। 3 करेंगे तो फिर सर ये तो भी 4 ही हुई, हमें कितनी चाहिए 5। P के बाद कौन आता है D, तो 1 D लिख दीजिए sp3d। अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 6 हो गया तो हम क्या करेंगे sp3d2। अगर 7 हो गया तो क्या करेंगे सर sp3d3, ये हो जाए। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ रही है, स्टेरिक नंबर आप आराम से काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब करेंगे सर हम इसकी बातें, मतलब किसकी बात है, अपने ट्रिक्स से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको करना क्या, आपको एक पता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपको सिंगल बॉन्ड मिलता है, डबल बॉन्ड मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, सही है। तो इसमें हमारा एक सिग्मा होता है, इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है,
इसमें 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो आपको दो चीजें देखनी है। दो चीजें कौन कौन सी देखनी है? एक तो देखना है सिग्मा बॉन्ड, ठीक, और दूसरा देखना है लोन पेयर। क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन पेयर। सर ये दो चीजें देखनी है और दोनों चीजों को काउंट कर लो कि कोई भी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने लोन पेयर बनना है। सर इसको कैसे काउंट करेंगे? हमें तो पता नहीं। अरे मैं बताता हूँ आपको, आइए। आपको ये पता ना, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, डबल में भी एक सिग्मा होता है, ट्रिपल में भी एक ही सिग्मा होता है, ठीक है ना। लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बना रहा, जो अकेला पेयर रह जाता है इलेक्ट्रॉन का, उसे लोन पेयर बोलेंगे। सर क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं, चलिए, ठीक है ना। चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा बीई। सर इसको कैसे करना है? आपको सबसे पहले जो सेंट्रल एटम ना उसको लिख लीजिए, फिर उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बीई में? अभी अभी हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सर लिख लो उसको, 1 और 1 2। अभी क्या करना है? अब आपको काम करना है असली वाला Cl। कितने बॉन्ड बनाता है? सर मोनोवैलेंट है, मतलब एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब एक Cl इस वाले इलेक्ट्रॉन से जाके जुड़ जाएगा, है ना, ठीक है। एक Cl इस वाले इलेक्ट्रॉन से जाके जुड़ जाएगा। क्या हो रहा है? एक Cl इससे जाके जुड़ गया, दूसरा Cl इससे जाके जुड़ गया। सर कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड। कोई लोन पेयर बचा क्या? नहीं। एक बॉन्ड 2 हो गए। सर 2 हो गया, 2 का मतलब एक S और एक P। अरे वाह, तो बहुत आसान। सर एक और करके देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो बोरॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास? बैलेंस सेल में उस होते 3 इलेक्ट्रॉन। लिख दीजिए 1 2 3, 3 है। ये देखो फ्लोरीन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? सर मोनोवैलेंट है, एक ही से जुड़ेगा। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। काउंट करना सर, 1 2 3 हो गए। सर स्टेरिक नंबर 3 हो गया। 3 का मतलब क्या होता है? 1 S 2 P, मतलब sp2 वाइब्रेशन। और मुझे लगता है यहाँ पर तो फॉर्मूला ही नहीं लगा रहे हम, फॉर्मूला लगाए बिना ही सबके वाइब्रेशन निकालेंगे। अच्छा ऐसा तो और करके बताओ। जैसे ये आ गया कार्बन, हमसे कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं, हमें पता है। 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन जुड़े हैं 4, एक बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक इससे लगा दो, दूसरा इससे लगा दो, तीसरा इससे लगा दो। शेयर नंबर काउंट करने कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। सर 4 हो गए तो मतलब क्या होगा? 1 S 3 P sp3। वाह, मुझे लगता है अब आपको ट्रिक समझ में आ रही है। क्या इतना टाइम ज्यादा तो नहीं लग रहा ना? अगर हम फॉर्मूला करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला याद करते हैं, फिर उसमें वैल्यू करेंगे, फिर कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना आपको। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट करने हैं, उसके बाद में उसकी काउंटिंग कर लेनी कितना स्टेरिक नंबर है। जैसे मान लीजिए ये आ गया NH3, नाइट्रोजन है सर हमारे पास। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने लगे सर? हाइड्रोजन लगे हैं हमारे पास 3, लगा दीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया। अभी कोई हाइड्रोजन बचा क्या? नहीं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, इनका बना दो पेयर, इनका बना दो पेयर। मैंने क्या कहा था कि आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखने, केवल, और कुछ नहीं देखना। तो आपको ये बॉन्ड बन गए, ये हमारा लोन पेयर बच गया, इससे तो कोई एटम लगा ही नहीं। अब काउंट करो इसका स्टेरिक नंबर। तो 1 2 3 तो बॉन्ड पेयर होगा, एक क्या होगा? लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। 1 2 3 4। सर 4 हो गए। 4 का मतलब क्या होता है? 1 S होता है, 3 P हो गए, बस हो गया। सर इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 है, NH3 यानी अमोनिया का। सर वाटर, वाटर में बताना कैसे होगा? तो वाटर में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन नहीं है, कौन है? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगे हैं, तो ऑक्सीजन है। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हमें पता है बहुत अच्छे से, 16वें ग्रुप में आता है। तो इसमें होते हैं सर 6 होते हैं, ठीक है सर, 6 होते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितने लगे हैं? हाइड्रोजन लगे हैं सर हमारे पास में कितने? 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इससे लग जाएगा, दूसरा इससे लग जाएगा, ये एक पेयर, ये एक पेयर। स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4। सर 4 हो गए स्टेरिक नंबर, तो 4 हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या दिक्कत है? वही वाला हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। मुझे लग रहा है कि आपको ये वाला मेथड समझ में आ रहा होगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको मेथड बिल्कुल सिंपल लगने वाला है। इसमें कुछ चीजें चेंज वाली भी आ गई, देखते हैं। सर सल्फर है हमारे पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि किस में आता है? 16वें ग्रुप में आता ना, इसलिए इसमें अगर हम बात करूं, जोड़ दीजिए। कौन लगा है? फ्लोरीन। कितने बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन? 1 बॉन्ड बनाता है। सर कितने लगे? 6, लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6। सर 6 फ्लोरीन तो लग गए। शेयर नंबर कितना? कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा। पेयर बचा? नहीं बचा। कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए सर, 6 हो गए, ठीक है। दिखाना भाई 6 का क्या होता है? सर अगर मैं 6 की बात करूँ, एक तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 3 P हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो गए? 4। अभी कितने बचे? 2 डी लगा दीजिए।
sp3d2 सर SF6 का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। ओके सर SF4 में क्या होगा, यही होगा या अलग होगा, देख लेते हैं। सल्फर है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं सर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फ्लोरीन कितने लगे सर, फ्लोरीन तो मुझे दिखाई दे रहा है 4, 4 लगा दीजिए फिर, 1 2 3, कुछ और बचा, हाँ एक और फ्लोरीन है 4, अभी एक पेयर बचा, अब तो कोई फ्लोरीन बचा नहीं, एक पेयर हो गया। अब काउंट करना है स्टेक नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सर 5 हो गया। 5 का मतलब क्या है, एक S 3 P 4 हो गए, एक बचा D लिख दो, sp3d हो गया हाइब्रिडेशन। ट्रिक सिंपल नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे आप जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, और आप मुझसे पहले करो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर आंसर चेक कर लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं सल्फर, सल्फर में कितने होते हैं सर, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चीजें अलग है। क्या चीजें अलग है सर, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या है, 2 क्लोरीन लगे, ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ से लगाओ, दूसरा क्लोरीन यहाँ से लगाओ, लगे ना, क्यों मोनोवैलेंट था। अब एक कौन लगा है, ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन को आपने ऐसे कर दिया, ये ऑक्सीजन लग गया, नहीं क्यों सर, ये क्या गलत है। ऑक्सीजन अभी मैंने बताया था, ऑक्सीजन होता है बाईवैलेंट, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा ना, बिल्कुल। ये बच गया हमारा पेयर। अब स्टेरिक नंबर सर कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 हो गए सर, इसमें क्या करेंगे 3 4, नहीं एक ही, मैंने बताया आपको डबल बॉन्ड होता तो इसमें एक ही सिग्मा होता है, आपको सिग्मा और लोन पेयर ही काउंट करना है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये लोन पेयर है, इनमें से एक सिग्मा होगा तो एक ही तो काउंट करना है। तो 1 2 3 4 सर 4 हो गया, शेयर नंबर कितना हो गया 4, और 4 का मतलब क्या होता है, एक S 3 P sp3 हो गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन बताना फिर, ठीक है। ये रहा XE कौन है, जिनोन। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, 18वें ग्रुप में आता है नोबल गैसेस में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम बात करें 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, कौन लगा है इससे, सर हमें दिखाई दे रहा है, इससे लगा है ऑक्सीजन। कितने लगे, 3, और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से लगता है, 2 बॉन्ड लगा दीजिए, 1 2 3, और ये बच गया लोन पेयर। कितने हो गए स्टेरिक नंबर, सर डबल बॉन्ड को एक ही स्टेरिक नंबर मानो, तो 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 हो गए तो क्या करेंगे हम, सर एक S 3 P sp3 हो गया। कोई दिक्कत आ रही है, आनी भी नहीं चाहिए, कि बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब इतने सारे क्वेश्चंस हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर लिए। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे पता है, हम यही हाइब्रिडेशन की ट्रिक्स को यूज करके इनकी सबकी ज्योमेट्री और सबकी शेप निकालें, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं। जिन्होंने हमारे पास कितने होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन लगे, जोड़ दीजिए, 1 2 फ्लोरीन हो गए, एक ऑक्सीजन लगा है, जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन हो गया, बाकी क्या है, कुछ नहीं है, तो लोन पेयर बच गए, 1 2 3 4 5, सर 5 हो गए स्टेरिक नंबर, भाई 2 लोन पेयर हो गए, 2 सिंगल बॉन्ड हो गए, 1 डबल बॉन्ड हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए तो मतलब क्या होता है, एक S 3 P 1 D sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके सर XgF2 क्या बताना, क्या सीन है, Xg में सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 होते हैं, ये हमें पता है। जब पता है तो फिर क्या कर देना है, फ्लोरीन को जोड़ देना है। कितने फ्लोरीन है, 2, तो 2 जोड़ दो 2 इलेक्ट्रॉन से, बाकी बचे उनको पेयर बना दीजिए, फिर इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, सर 5 हो गया। 5 का हमें पता होता है कि हमारे पास एक S होता है, 3 P होता है, एक D होता है, sp3d हाइब्रिडेशन। मजा आ रहा है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन कर लो भाई। XgF4 ये आप खुद निकाल के देखो, 8 होता है ना, 8 होता है हमारे पास। फ्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सर, फ्लोरीन 4 है, 4 फ्लोरीन जोड़ दो, 1 2 3 और एक 4, ये बाकी पेयर बना दो, तो कितना होगा स्टेरिक नंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया सर। 6 का मतलब क्या हो गया, एक S 3 P तो D sp3d2। यहाँ से हम निकालेंगे सल्फर, कितने होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं सल्फर में, 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं। ऑक्सीजन लगा दीजिए, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड हो, एक पेयर बनेगा, कितने हो गए सर, 1 2 3 हो गया, 3 का मतलब कितना हो गया, एक S और 2 P sp2 हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है सर। SO3 में क्या होगा, सल्फर में कितने होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सर 6 होते हैं, 6 है, बिल्कुल है। कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, कितने से, डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, कितना हो गया, 1 2 3, 3 हो गया सर। 3 का मतलब होता है एक S 2 P sp2 हाइब्रिडेशन। अभी तक आपको समझ में आई होगी कहानी,
इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ये वाले हमने पहले फॉर्मूले से किए थे, अभी हम इनको ट्रिक से भी करके देखते हैं। और जितनी भी मैं ट्रिक से आपको करा रहा हूँ इन सब में अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तब आंसर भी बिल्कुल सेम आना है, कोई आंसर में चेंज नहीं होगा। इसलिए ट्रिक बहुत बेस्ट चीज़ है हमारे कंपटीशन में। और आजकल ग्रेजुएशन में भी क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन में सारे के सारे एग्जाम्स किस में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ पर तो सर हीरा है, खान है, उस चीज़ की जरूरत है इस चीज़ों में, है ना। कौन है, सल्फर। भाई सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 है नहीं। इसमें एक चीज नजर आ रही है, क्या चीज नजर आ रही है, नेगेटिव। सर नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जाना। कितने नेगेटिव में, 2, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उनको इस तरह से दिखा दो, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सर हमारे पास, ठीक है आ गए। अब इनसे क्या करना है, हमें वही बॉन्ड बनाना है। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो एक डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन आए, इनसे भी डबल बॉन्ड O। तो सर कितना हो गया, स्टेरिक नंबर 4 हो गया। 4 हो गया तो क्या बोलेंगे हम, 1s3p मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी भी निकाला था ना हमने फॉर्मूले से, sp3 आ रहा था, ट्रिक से निकाला वो भी sp3 आ रहा है। अब यहाँ से देखिए नाइट्रोजन है सर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैं तो पता है सर 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने लगे, हाइड्रोजन तो सर हमारे पास 4 लगे, 4 लगा दो, 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, पेयर नहीं बना। लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है मेरे को, कौन, प्लस। भाई जब माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आना है तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन जाना है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से छूमंतर खत्म। जब है ही नहीं तो कितना बचा, स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 बचा सर। और 4 का मतलब क्या होता है, 1s3p sp3 डन। मुझे लगता है ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी अभी इससे पहले हमने फॉर्मूले से भी निकाला था, ट्रिक से निकाल लिया, दोनों से निकाल लिया, हमारा क्लियर हो गया। अभी जैसे ये हमारा कुछ क्वेश्चन और है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6 सर, 1 प्लस है तो 1 तो छूमंतर कर दो, गया काम से, है ना। बाकी कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इनको पेयर बना दो। क्या बचा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इनको बना दो पेयर, ठीक है सर। स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया। 4 का मतलब कितना होता है आपको, अब तो पता चल गया भैया, 4 का मतलब sp3 होता है, सही है। आयोडीन, आयोडीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है भाई, आयोडीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सर 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन कितने लगे, 3 लगे, 3 लगे, ठीक है। यहाँ से एक Cl यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, बाकी जो बचता है उसका क्या करते हैं, पेयर बना दो, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये। स्टेरिक नंबर कितना हो गया सर, 1 2 3 4 5 हो गया सर, 5 हो गया। 5 को हम क्या बोलते हैं, 1s 3p 1d sp3d डन, ओके। आगे करिए सर, ये रहा ICl2 पॉजिटिव, एक ICl2 नेगेटिव, दोनों में करके देखते हैं सर। इस तरह के अगर आप नॉर्मली एक लॉन्ग मेथड से निकालते हैं तो बहुत टाइम लगता है हमें निकालने में, है ना। और फॉर्मूले से भी लगाते तो वहां पर भी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो खैर है नहीं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, कम टाइम में सारी की सारी चीजें मिल जाती है तो हम उसी को ट्रिक बोलते। तो यही हमारी ट्रिक। हमारे पास क्या है, आयोडीन है सर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है, 7 होता है, 7 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। आयोडीन की इससे Cl कितने जुड़े भाई, Cl तो हमारे पास मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास 2 Cl नजर आ रहे हैं मेरे को, एक Cl यहाँ लगा दीजिए, दूसरा Cl यहाँ लगा दीजिए, और कुछ नजर आ रहा, हाँ एक और चीज, कौन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब छूमंतर खत्म, गया, टाटा बाय बाय। क्या बचा हमारा, एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये। भाई स्टेरिक नंबर कितना हो गया, स्टेरिक नंबर हो गया 1 2 3 4, ये तो गया ना, इसमें तो कुछ बचा नहीं, तो 4 हो गया सर। 4 का मतलब तो आप जानते हो, बार बार 4 ही आ रहा है इतनी देर से, ऐसा मेरा कोई वो नहीं था कि मैं 4 ही बुलाऊं, लेकिन आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 आ रहा है, इसका मतलब 1s 3p sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे देखिए सर, आयोडीन, ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। Cl कितने जुड़े हैं, Cl जुड़े हैं सर हमारे पास कितने, कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, एक Cl इधर, दूसरा Cl इधर, एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा। एक और चीज, एक कौन आ गया, नेगेटिव। सर पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन जाना, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आना, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, आगे तो एक पेयर ये बन गया। कितने पेयर बन गए, 1 2 3, तीनों तो 5, 5 का मतलब ओके, क्या आ गया, sp3d, ये तो आ गया। अब आता है तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको मैंने ये लास्ट में लिख रखा है, तुम्हारे 6 क्वेश्चन हो गई बस, ठीक है कोई बात नहीं।
आयोडीन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में क्या करते हैं कि मोस्टली आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो इसको पहले, मुझसे पहले, फिर आंसर मैच करने की कोशिश करना। ज्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं। गलत करने का रीजन क्या होता है सुन लीजिए। I3 माइनस का मतलब होता है एक आई से दो आई जुड़े हैं। एक आई से कितने जुड़े? दो आई। अगर फॉर्मूले से करते हैं तो मोस्टली इसको गलत कर बैठते हैं। लेकिन अब भी देखिए यहाँ पर अगर हम इसको किससे करेंगे, अगर इसको ट्रिक से करेंगे तो गलत करने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक आई है। सर आई में होते हैं कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एक प्लस है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब इससे दो आई और जुड़े। I3 का मतलब दो आई जुड़े ना, तो दो आई किससे जुड़े होंगे? दो आई हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ गए होंगे। बाकी दो पेयर बचे, एक पेयर दो पेयर। कितना होगा? 1 2 3 4। 4 का मतलब कितना होता है सर? 4 का मतलब तो sp3 होता है। बिल्कुल होगा sp3। तो ये हो जाता हमारा क्या? I3 पॉजिटिव। अगर I3 नेगेटिव की बात करूं सर, अभी 1 2 3 4 5 6 7, एक नेगेटिव है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। आ गया ना? दो आई जुड़े हैं, जोड़ दीजिए दो आई। दो आई मैंने जोड़ दिए। अब बाकी क्या बचा? पेयर 1 2 3, 3 पेयर बचे। 3 और 2 5, 5 का मतलब कितना हो गया? sp3d। ये तो हो गया, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे ये क्वेश्चन है PCl3 POCl3। ओके, फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 Cl जुड़े। 1 2 3 4 5, 5 स्टारिक नंबर हो गया तो क्या हो जाएगा? sp3d। यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 बोला, 5 तो होता है। 1 2 3 4 5, 5 ही है। 3 से Cl जुड़े, 1 2 3, और एक से डबल बॉन्ड से ओ स्टार नंबर कितना हो? 1 2 3 4, 4 हो गया। 4 का मतलब कितना हो गया? sp3। ठीक है ना? ये लास्ट क्वेश्चन हमारे, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। ये दो क्वेश्चन हमारे पास नाइट्रोजन है। सर नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक नेगेटिव आ रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, आ गया। इसके बाद क्या करना है? इससे जोड़ना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। कितना है? 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ती है। एक डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। स्टैंड नंबर कितना होगा? 3। 3 का मतलब 1 S 2 P sp3। इधर भी देख लो भाई, क्या होगा? नाइट्रोजन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। 1 2 3 4 5, एक नेगेटिव है, एक और आ जाएगा। एक और आ जाएगा तो ऑक्सीजन कितने से जुड़ी है? ऑक्सीजन जुड़ती है हमारी डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दो ही तो ऑक्सीजन है, एक पेयर बचाएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3, फिर से हो गया स्टैंड नंबर 3 का मतलब 1 S 2 P sp2। जी जी सर, इसे हम बोलते हैं ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। सर ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक्स थी जो हमने सीख ली। इतने सारे क्वेश्चंस करे, बाकी और क्वेश्चन जो आपको लगता है तो आप कमेंट में भी बोल सकते हैं, मुझे आप दे सकते हो कि सर इनके हाइब्रिडेशन के ट्रिक्स, हाइब्रिडेशन बता दीजिए जो क्वेश्चंस हम, मैं उनको जरूर बताऊंगा आपको। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइब्रिडेशन नहीं होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम ड्रैगो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं ना। तो उन्हें हम आगे लेक्चर्स में बताएंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो, आपको लगता है, देखो इसमें केवल ग्रेजुएशन नहीं, ये चाहे नीट हो या बीटेक हो या फिर किसी IIT जैम हो, तो किसी भी लेवल के बंदे इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सबको हाइब्रिडेशन निकालने के लिए और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई और जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो भाई इस लेक्चर को शेयर करें उन लोगों को भी जिनको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन जरूर दबाएं।